मिडिल ईस्ट की जंग अब और खतरनाक मोड़ ले चुकी है। ईरान इजराइल महायुद्ध का आज 13वां दिन है। दिन बीतने के साथ साथ युद्ध और भी भयानक होता जा रहा है, जहां इजराइल और अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान को बड़े नुकसान का दावा कर रहा है। वहीं ईरान और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजराइल पर देर रात 100 से ज़्यादा रॉकेट दागे और तेल अबीब में भारी तबाही मचाने का दावा किया। दूसरी तरफ फिर एक बार ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के घायल होने का दावा किया जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अब खुली चेतावनी दे दी है। ईरान की सेना ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगियों के लिए 1 लीटर तेल भी गुजरने नहीं दिया जाएगा। ईरान का कहना है कि अगर इन देशों से जुड़े जहाज या तेल के टैंकर इस रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। माना यह भी जा रहा है कि ये चेतावनी बेहद अहम है, क्योंकि दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। ऐसे में अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार और कीमतों पर पड़ सकता है। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका और उसके सहयोगियों को कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी सेना के अधिकारी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका, इजराइल या उसके किसी सहयोगियों के लिए एक तेल का 1 लीटर भी नहीं गुजरने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि ऐसे किसी भी जहाज या तेल टैंकर को वैध निशाना माना जा सकता है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेल कंपनियों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी कार्रवाई में सिर्फ एक ही रात में ईरान के लगभग सभी माइन बिछाने वाले जहाज नष्ट कर दिए गए और उसकी नौसेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद अहम समुद्री रास्ते में समुद्री बारूद सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहा है। यही वो जलमार्ग है जहां से करीब दुनिया के 20% कच्चे तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर यहां माइंस बिछती है तो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर सीधा खतरा पैदा हो सकता है। 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ये जानकारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट और सैटेलाइट निगरानी के जरिए सामने आई। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे अहम ऊर्जा चेक पॉइंट माना जाता है, क्योंकि यहीं से वैश्विक कच्चे तेल का करीब 20% हिस्सा गुजरता है। अगर इस रास्ते में माइंस बिछा दी जाती है तो तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही गंभीर खतरे में पड़ सकती है। इससे न सिर्फ वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित होगी, बल्कि ऊर्जा बाजार में भी बड़ा झटका लग सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा की आपूर्ति की लाइफलाइन है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक से निकलने वाला बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से एशिया और यूरोप तक पहुंचता है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिका ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है और सीधे ईरान को चेतावनी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाई गई तो ऐसे सैन्य नतीजे भुगतने होंगे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। इधर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने भी बड़ा दावा किया है। खबर है कि अमेरिकी नेवी ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को फिलहाल सैन्य एस्कॉर्ट देना संभव नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक शिपिंग कंपनियां लगातार सुरक्षा के लिए अनुरोध कर रही थीं, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने हमलों के खतरे को देखते हुए इनकार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी जहाज़ों को सुरक्षा देने के लिए एस्कॉर्ट करेगा। खबर यह है कि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद स्वेज कैनाल को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए ईरान ने अपने सहयोगी हूती विद्रोहियों को सक्रिय कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती विद्रोही लाल सागर के रास्ते जहाज़ों पर हमले कर सकते हैं, जिससे सुएज नहर की आवाजाही बाधित हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया के करीब 12% व्यापार पर बड़ा असर पड़ेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने से मिडिल ईस्ट के दूसरे देश रास्ते से यूरोप को तेल भेजने की कवायद कर रहे हैं। पहले सुएज नहर से प्रतिदिन 70 से 80 मालवाहक जहाज गुजरते थे, अब इसकी संख्या बढ़ाने की तैयारी हो रही है। सुएज नहर के कारण यूरोप से एशिया तक मालवाहक जहाज़ों की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो जाती है। इसे यूरोप के लिए एक अहम रूट माना जाता है। इस नहर का नियंत्रण फिलहाल मिस्र सरकार के पास है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ। खबर है कि ईरान ने अब अपनी जंग की नई रणनीति यानी प्लान सी तैयार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि अगर ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म हो जाती है तो जंग का तरीका बदल जाएगा और गुरिल्ला युद्ध शुरू किया जाएगा, यानी मिसाइली हमलों के बाद ज़मीन पर और आत्मघाती हमले भी इस रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने देश भर में हथियार फैला दिए हैं और लंबी जंग की तैयारी कर ली है। ये भी दावा है कि ईरान की रणनीति वियतनाम और अफगानिस्तान की तरह अमेरिका को लंबी लड़ाई में उलझाने की है। अब सवाल ये है कि क्या ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगी या फिर दुनिया को
एक बड़े वैश्विक संकट की तरफ धकेल देगी, क्योंकि अगर हॉर्मुज और सुएज जैसे रास्ते जंग की चपेट में आए तो असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र पर नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।